नमस्कार। चलिए आज बिहार के एक बहुत ही खास जिले शेखपुरा के सफर पर निकलते हैं। ये एक ऐसी जगह है जिसका नाम और इतिहास दोनों ही अपने आप में गहरी कहानियां सुनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। शेखपुरा मतलब शेखों की बस्ती। ये नाम ही हमें सीधे मिडीवियल दौर में ले जाता है, जब सूफी संत और शेख इस इलाके में आकर बसे थे और उन्हीं की बस्तियों ने इस जगह को इसकी पहचान दी। किसी भी जगह के आज को समझना होना तो उसके अतीत और उसकी जमीन से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं कि शेखपुरा की कहानी की जड़ें आखिर कहां-कहां तक फैली हुई हैं। जरा इस सफर पे नजर डालिए। ये इलाका कभी शक्तिशाली मगध साम्राज्य का हिस्सा था, फिर इसने गुप्त वंश का प्रभाव देखा। मध्यकाल में तो ये सूफी संतों का एक अहम केंद्र बन गया। ब्रिटिश राज में ये मुंगेर का हिस्सा रहा और आखिरकार 31 जुलाई 1994 को इसे एक अलग जिले के तौर पर अपनी पहचान मिली। अब जरा नक्शे पर देखें तो ये दक्षिण बिहार में नालंदा, जमुई, लखीसराय और नवादा जैसे अहम जिलों से घिरा हुआ है। मतलब इसकी लोकेशन इसे और भी खास बना देती है। तो इतिहास और भूगोल तो ठीक है, पर यहाँ के लोगों का क्या? उनकी जिंदगी कैसे चलती है? चलिए अब यहाँ के जीवन और अर्थव्यवस्था को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये जिला 6 लाख से भी ज्यादा लोगों का घर है और यहाँ की हवा में आपको हिंदी, मगही और उर्दू, ये तीनों भाषाएं एक साथ घुली मिली मिलेंगी। एक बहुत ही जिंदा दिल कल्चर है यहाँ का। ये चार्ट देखिए, साफ पता चलता है कि यहाँ की धड़कन तो खेती किसानी ही है। धान और गेहूं जैसी फसलों के साथ कृषि इकोनॉमी का लगभग 65% हिस्सा है। इसके अलावा बरबीघा का डेयरी सेक्टर और दूसरे छोटे मोटे उद्योग भी इसे मजबूती देते हैं। अच्छा, अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब जरा शेखपुरा की रूह में उतरते हैं। वो क्या चीज है जो इस जिले की सांस्कृतिक पहचान को असल में बनाती है? बस ये एक लाइन सोचिए, ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। चमन मौसी का मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, ये शेखपुरा की धड़कन है, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी का सबसे बड़ा सिंबल। और यहाँ का जो सांस्कृतिक ताना बाना है ना, वो कमाल का है। छठ की आस्था हो, दिवाली की रोशनी, होली के रंग या फिर ईद की मिठास और मुहर्रम का गम, हर त्योहार पूरे जोश और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाता है। कल्चर और इकोनॉमी के अलावा एक मॉडर्न जिले को चलाने के लिए एक मजबूत ढांचा भी तो चाहिए, है ना? तो चलिए अब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। पूरे जिले को चलाने के लिए इसे 2 बड़े हिस्सों यानी सब डिविजन्स में बांटा गया है, शेखपुरा और बरबीघा। और इनके तहत आते हैं 6 प्रमुख ब्लॉक्स, ताकि शासन प्रशासन आसानी से चल सके। और हाँ, किसी भी जगह की तरक्की के लिए पढ़ाई लिखाई तो सबसे जरूरी है। यहाँ की लिटरेसी रेट करीब 65 से 70% के बीच है। स्कूलों से लेकर कॉलेजों और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स तक एक अच्छा नेटवर्क है जो युवाओं का भविष्य बना रहा है। अब सवाल यह है कि यहाँ पहुंचा कैसे जाए। तो देखिए, सड़क के रास्ते आने के लिए नेशनल हाईवेज हैं, ट्रेन के लिए शेखपुरा स्टेशन है और सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पटना में है, जो यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। तो इतनी सब बातें जानने के बाद मन में सवाल आता है कि आखिर शेखपुरा में देखने लायक है क्या? क्यों जाना चाहिए वहां? देखिए, अगर किसी को नेचर और थोड़ा एडवेंचर पसंद है तो उनके लिए है गिरिहिंदा पहाड़ी। इसकी शांत सुंदरता और ट्रैकिंग के मौके दोनों ही कमाल के हैं। और अगर इतिहास की गहराइयों में उतरना हो तो प्राचीन अस्तिगढ़ किले के खंडरों से बेहतर जगह क्या होगी? यहाँ के पत्थर आज भी गुजरे जमाने की कहानियां सुनाते हैं। फिर है बरबीघा। ये सिर्फ एक शहर नहीं, जिले का धड़कता हुआ कमर्शियल और धार्मिक सेंटर है। यहाँ के बाजारों की चहल पहल एक अलग ही एनर्जी देती है। और आखिर में वो जगह जो शेखपुरा की आत्मा है, चमन मौसी स्थान। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का महासागर है, जो अपने सालाना मेले में लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। तो हमारा ये सफर अब यहाँ खत्म हो रहा है, पर एक सवाल छोड़ जाता है। जैसे जैसे शेखपुरा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वो अपनी इस मजबूत विरासत और आने वाले भविष्य के बीच तालमेल कैसे बिठाएगा? इसकी आने वाली पहचान क्या होगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो वक्त ही देगा।